आपको बताएं, दिल्ली के फर्श बाजार से जहां डबल मर्डर हुआ, 3 लोगों को टारगेट करके ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसमें 2 लोगों की जान चली गई है, एक 10 साल का लड़का जख्मी हो गया है। दिल्ली पुलिस की माने तो रात करीब 8:30 बजे पुलिस स्टेशन फर्श बाजार में फायरिंग के बाद में पीसीआर को कॉल मिला है। फर्श बाजार के बिहारी कॉलोनी में मौके पर पहुंचने पर खून मिला। गोली 40 साल के आकाश, 16 साल के ऋषभ शर्मा को लगी, 10 साल के कृष को लगी, जिसमें आकाश और ऋषभ की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो दिल्ली में ये घटना हुई है। कल जब दिवाली मनाई जा रही थी तब उनका ही एक रिश्तेदार आता है, पांव छूता है और दिवाली विश करने के बहाने ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। पुरानी रंजिश इस पूरी घटना में बताई जा रही है और पटाखों के बीच ये गोली चलाई गई और साजिशन ये सब कुछ किया गया पूरी प्लानिंग के साथ में, ताकि पटाखे चल रहे हैं, जब गोली चले तो किसी को ज्यादा भनक न लगने पाए। पटाखों की आवाज के बीच में ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 40 साल के आकाश, 16 साल के ऋषभ की मौत हो गई है। 10 साल का एक बच्चा जख्मी बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए हैं, उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो परिजन है उनका ये कहना है कि जिसने गोली चलाई है वो रिश्तेदार ही है, लेकिन बहुत ताल्लुकात नहीं थे। तो परिवार वालों के मुताबिक आरोपियों में से एक व्यक्ति रिश्तेदार है और उनकी ओर से गोली चलाई गई। कल दिवाली का दिन चुना गया ताकि पटाखे चल रहे हैं, जिस वक्त गोली चलाई जाए उस वक्त किसी को ज्यादा खबर ना मिले, क्योंकि पटाखों की आवाज के बीच में गोली की आवाज सुनना मुश्किल है। और ऐसे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया जब पूरा देश दिवाली मना रहा था और दिल्ली दिवाली की रोशनियों से नहाया हुआ था, पटाखे चला रहा था और दिवाली का त्योहार मना रहा था। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में दीपावली की शाम को एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें घर के ही 3 लोगों पर टारगेट करके ये फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक व्यक्ति आकाश जिसकी उम्र 40 साल है उनकी मौत हो गई, जबकि उनके भतीजे ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है उसकी मौत हुई है। इस पूरे गोलीकांड में 10 साल का एक लड़का जो यहाँ पर आकाश का बेटा था वो भी घायल हुआ है, उसे भी गोली लगी है। हालांकि पुलिस का कह रहा है कि उसका इलाज एम्स अस्पताल में चलाया जा रहा है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो डबल मर्डर है उसके पीछे आपसी रंजिश अब तक पुलिस को लग रही है, क्योंकि आशंकाएं इस तरह की है। पुलिस का कहना है कि परिवार के लोगों ने बताया कि कुछ लोग उन पर काफ़ी समय से रंजिश कर रहे थे और इसी वजह से अब पुलिस की टीमें उन आरोपियों की तलाश करेगी, क्योंकि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि वो कहाँ थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है क्योंकि आरोपियों ने रेकी तो की ही, साथ ही जो वारदात का समय चुना वो पटाखों की आवाज़ के बीच में चुना, और जब पटाखे बज रहे थे, पूरी दिल्ली में दिवाली मनाई जा रही थी, उस दौरान पटाखों की धमाकों की आवाज़ के बीच में उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी, जिसके बाद इस पूरी घटनाक्रम में 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें से चाचा और भतीजे की मौत हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आकाश और ऋषभ के ऊपर और उनके भतीजे के ऊपर फायरिंग करने के बाद यहाँ पर जो आरोपी थे वो फरार हो गए थे, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। जो पीड़ित परिवार ने जो अब तक की पहचान बताई है उसके मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है और देर से जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि देर रात से ही कई टीमें लगाई गई है। दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो ये हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये 3 तस्वीरें हम आपको इस पूरी घटना से जुड़ी दिखा रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि मारने वालों में एक उनका रिश्तेदार था। पुरानी रंजिश चल रही थी। आकाश और उनके भतीजे ऋषभ और बेटे कृष को गोली लगी है। दरअसल आरोपी गली में चक्कर लगा रहे थे और उस समय आकाश अपने भतीजे और बेटों के साथ गली में पटाखे जलाने जा रहे थे कि तभी आरोपी आए। आकाश के पैर छूकर बात करने की कोशिश की तो वो घर के अंदर जाने लगे। तभी आरोपियों ने तीनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक चश्मदीद की माने तो पुलिस को वारदात का एक वीडियो मिला है जिसमें पूरी वारदात दिख रही है। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार, चला। उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। अच्छा, क्या बोला उससे पहले? पैर छुए या कुछ और? उसने पैर छुए, उसका देखो लड़का था, उसने बोला मार, वो चलाने लग गया। आकाश कौन है आपके? पापा। अच्छा, और ऋषभ कौन है? मेरा भाई।
सिर्फ ताऊ का लड़का छोटे भाई के भी लेके अच्छा, उसे मारने से पहले और भी क्या कुछ बोला था? क्या कोई गाली गलौज या झड़प वगैरह, हाथापाई वगैरह हाँ भी? तो उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का आया पीछे चलो, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा, हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे, हमारा रिश्तेदारी है पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो, शक्ल पहचानते हो हाँ, उनकी? क्या है नाम लक्ष्य। और कितने लोग आए थे, किससे आए थे? लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया, वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली, हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। इसमें डेथ किस किस की हुई है? इसमें डेथ किस किस की हुई है? मेरा भाई क्या नाम है उनका? ऋषभ शर्मा। और पापा का क्या नाम है? ऋषभ शर्मा। और और क्या कितने राउंड गोलियां चलाई गई थी? 10 से 11। 10 से 11 राउंड आपने सुनी गोली? यही खड़ा था। मैंने रिकॉर्डिंग देखी है पूरी, जब पुलिस ने ली थी रिकॉर्डिंग पूरी देखी है। उसमें क्या है कि वो मामा गेट पे खड़े थे, वो लड़ी लगा रहे थे, जो लंबी लड़ी होती है वो लगा रहे थे। इतने में वो लक्ष्य आता है और एक लड़का पहले से गली में खड़ा था, लक्ष्य आता है, वो उनके पैर छूने लगता है कि चाचा राम राम। और फिर जैसे पैर छूने लगता है ना, तो उस लड़के को बोलता है कि मार मार। फिर वो लड़का आता है, वो लड़का भगता हुआ आता है और यहाँ से मामा जैसे अंदर जाते हैं तो उन पर फायरिंग करता है 2 बार, वहीं पे क्रिश की भी फायरिंग होती है। इतना ऋषभ तो बस नीचे ही बैठा रहा था, रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको कभी मिलेगी, नीचे बैठा है, नीचे पटाखे जला रहा, उसे लगा पटाखे जल रहा, उसे पता नहीं चला। फिर वो लड़का यहाँ से यहाँ इसके घर की तरफ भागने लगा। तो पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में 5 राउंड गोली चलने की बात सामने आई, जिसमें आकाश और उनके भतीजे की जान चली गई है। जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है। इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। सर कितने राउंड गोली चली? अभी प्राइमा फेसी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करीब 5 राउंड हम लोगों को मिले।